पैसा मांगने वाली ठग औरत, तू किसको सिखा रही है? हर जगह जा जा के सिखा रही है। सोचती है हमको वीडियो बनाने नहीं आएगा। तुझे ही आता है वीडियो बनाने। और सब लोगों से पैसा मांग मांग कर भिखारन औरत हमें आज झूठी साबित कर रही है। सोशल मीडिया पे बच के रहना। जितनी भी हमारी बहनें हैं, बच के रहना, क्योंकि एक ठग महिला आ चुकी है और सबको पहले तो अपने जाल में फंसाएगी, उसके बाद ठगी करती है, पैसे मांगती है, पैसे मांग के उसके बाद बोलती है 2 दिन के अंदर दे देंगे, उसके बाद देती ही नहीं। अगर उससे कोई पैसे वापस मांगने लगेगा तो फिर उसको बदनाम करने लगेगी। तो नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राम सभी भाई बहनों से। और आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मामले में बात करने वाली हूँ, क्योंकि मैं कभी वीडियो नहीं बनाई हूँ तो मुझे आदत नहीं है वीडियो बनाने की। अगर कुछ गलती होती है या कुछ अनजाने में कुछ गलत शब्द निकल जाता है तो आप सबसे सॉरी मांगते हैं और माफ़ कर दीजिएगा हमें। लेकिन आज इस मैटर पे हमें बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे हस्बैंड जल्दी जल्दी वीडियो बना के चले गए हैं, लेकिन हमको बोलना ही पड़ेगा। तो ये महिला जो है, पहले हमसे इससे बात नहीं होती थी, किसी द्वारा बात हुई इससे, जो कि 2-3 महीने, हमारी 2 महीने बात हुई। जब हमको समझ में आया, रियलाइज हुआ कि ये गलत है, हमने इसका साथ छोड़ दिया। क्योंकि ये जब हम 1 महीने तो अच्छे से ये बात की, उसके बाद हमारे जरिए ये जब थोड़ा बात अच्छे से होने लगी, उसके बाद इसने पैसे का डिमांड मेरे सामने रखा। वो भी कितने का? 1500 रुपये। बोली कि कोई थी हमारी, अभी उनको ननद मानते हैं, कल भी मानते थे, आज भी मानते हैं, आगे चल के भी मानेंगे, ठीक है। तो उनको जैसे कि हमारे ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था कि हमको कुछ जिम्मेदार होता तो ये आदमी जिम्मेदार होंगे, ठीक है। तो हमने उस पर कुछ भी सवाल नहीं उठाया, ना तो मैं डरी थी, ना कुछ हुई थी, ना तो इसके पास हमने गिड़गिड़ाया था, ना तो कुछ बोला था। जो भी ये बोल रही है सभी झूठी बातें हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है इससे झूठी औरत कोई हो भी नहीं सकती है। ये झूठ के लिए अपने अच्छे साबित होने के लिए बच्चों को भी दांव पे लगा देगी, पति को भी दांव पे लगा देती है। आपको अच्छी तरह से मालूम है, ठीक है। तो जब ये मुझसे 1-1.5 महीने बात की, उसके बाद अच्छे से बात होने लगी, फिर 1500 रुपये का डिमांड रखा। मेरे पास पैसे नहीं था, मैं बोली कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो इसने बोला कि अपने मम्मी से फ़ोन करके मांग लो, अपने पापा से फ़ोन करके मांग लो, अपने भाई से फ़ोन करके मांग लो, अपने रिश्तेदारों में मांग लो, इसने बोला, ठीक है। मैंने बोला कि मैं रिश्तेदारों में कभी मुंह खोल के नहीं मांगूंगी, मैं ना तो मुझे कभी ऐसा रीज़न आया कि मैं पैसे मुझे मांगना पड़े, और ना तो ऐसा मैं कभी की हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड किसी चीज़ की कमी ही नहीं करते हैं, ना तो मुझे कभी किसी से मांगना पड़ा है, ना तो मांगूंगी, ठीक है। नमस्कार, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, जितने भी चाचा हैं, जितने भी हमारे करीबी लोग हैं, सबको नमस्ते, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज मैं अपना एक बात रखना चाहती हूँ, और मुझे वीडियो अच्छा था, आप सभी को मालूम है कि मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, मुझे अच्छी तरह से वीडियो भी बनाने नहीं आती है। अगर कुछ गलती इसमें हो जाती है तो मैं क्षमा मांगती हूँ। आप लोग अगर उल्टा सीधा कोई भी शब्द निकल जाता है तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। और ये खाली अपने बहनों के लिए बोले, जो भी हमारे सपोर्ट में है, जो भी हम जिनके सपोर्ट में हैं उनसे बोल रहे हैं। बाकी हम किसी से और से माफ़ी का उम्मीद नहीं कर सकते, ना तो माफ़ी और किसी से हम मांग सकते हैं, ठीक है। और एक ऐसी चतुर महिला के बारे में बात करेंगे जो कि मेरे पीछे कम से कम 2-3 महीने से पड़ी है, ठीक है। जो कि मैंने उसके साथ ना कोई दगाबाजी की है, ना धोखेबाजी की है, ना खंजर बोका है, ना कुछ किया है। ऐसे ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं, ठीक है। उसको सब लोग मिलके एक दिन सभी के लाइव में आई, तो हमारी प्यारी है, हमारी बहनी है, इंदू बहनी, उन्होंने एक बड़कपन दिखाया और नरम दिल है की हैं वो, तो एक अच्छी इंसान है, इसलिए उन्होंने इतनी गाली उनको भी दी है, फिर भी उन्होंने माफ़ कर दिया, अपना बड़कपन दिखाया। और मैं इस चीज़ से खुश भी हूँ कि उन्होंने अपना बड़कपन दिखाया, और अच्छी बात है। लेकिन मैंने ये वो चीज़ बोला था कि ये औरत कुत्ता रहता है ना, कितना भी उसको तेल लगाओ, घी लगाओ, वो कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है ना, तो उसी तरह ये है, ठीक है।
मैंने इसे कभी भी नहीं माफ़ी का मांगा है, ना पहले मांगा था माफ़ी, ना आज मांगूंगी, ना आगे आगे चलकर इसे माफ़ी मांगू। माफ़ी का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि इसने 2 साल पहले मेरे हस्बैंड को गाली दिया, मुझे गाली दिया, मेरे बच्चों को गाली दिया। बीच में सभी भूल के मैं इसके पास गई थी, ठीक है, गई, किसी द्वारा गई। फिर भी हमने इसके सामने ना हम माफ़ी मांगे थे, ना कोई और माफ़ी मांगा था, ठीक है। सिंपल तरीके से बातचीत हो रही थी, लेकिन माफ़ी हमने इसे कभी नहीं मांगा, और ना तो हमारे नियम में है माफ़ी मांगने की इस जैसी औरत से हम माफ़ी मांगे, ठीक है। तो अगर गलती से भी गलती हो जाती है तो उस चीज़ को आप कमेंट द्वारा बताइएगा कि हमने क्या गलती की है, और कुछ मुंह से आप शब्द निकल गया है तो उसके लिए भी सॉरी, जितने भी भाई बहन हैं मेरे। ठीक है, मेरी तबीयत ख़राब है, थोड़ी पहले से ही ख़राब है। इसके शराब देने से कुछ नहीं होता है। जो बोलती है कि हम शराब दे दिए हैं तो तुम छिंद हो जाओगी, ये हो जाओगी, वो हो जाओगी, तो इसके कहने से कुछ नहीं होता है। ना तो इसके शराब देने से हमको कुछ होगा, ना तो इसके शराबने से कुछ होगा, ठीक है। इसका श्राप उसको ही लगेगा। अगर माता रानी चाहेंगी तो उसको ही लगेगा, क्योंकि ये ना तो सोशल मीडिया पे जितनी भी हमारी बहनें हैं, जितने भी हमारे भाई हैं, ना तो उनके बच्चों को छोड़ी है, ना तो उनके पति को छोड़ी है, ना तो उनके परिवार को छोड़ी है जलील करने से, है ना तो हमारे पति को, ना हमारे बच्चे को छोड़ी है। परसों तो 1 घंटे तक इसने इतनी गालियां दी है कि मतलब सुन के कान से, अगर अच्छा इंसान रहेगा तो वो तो रोते रोते डिस्टर्ब भी हो जाएगा, कान से खून ही निकलेगा, ठीक है। इतनी गालियां इसने दिया। फिर भी हम अगर फ़ोन कट करने जा रहे थे तो फ़ोन इसका आया, जैसे ही इसकी आवाज़ सुनी हम कट करने जा रहे हैं तो बोले ये कि तुम्हारे सुहाग का कसम है, तुम्हारे बच्चे का कसम है, सुबह होते तक तुम्हारे बच्चे ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, फ़ोन मत कट करना। मैंने कट नहीं किया, 1 घंटे तक लगातार इसकी गाली सुनी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये बोल रही है कि हमने इसके पास कॉल किया था, तो ये एक वीडियो में बोली है कि मैंने इसका नंबर ब्लॉक करके रखा है। तो ये आप लोग बताइए कि इसने अगर नंबर ब्लॉक करके रखा है तो मैं कोई भी रहेगा कॉल करेगा तो वो कॉल नहीं जाएगा, अगर कोई ब्लॉक किया तो फिर मैंने कैसे इसके पास कॉल कर दिया। ये 3 बार कॉल की है, 3 बार मैं नहीं उठाई हूँ, चौथे बार की है कॉल तब उठाई हूँ, ठीक है। पहली झूठ इसकी ये पकड़ी जाती है। फिर उसके बाद ये जब इसके पास गई थी तो मैं 1 महीने तक अच्छे से ये बात की ये महिला। उसके बाद 1 महीने के बाद हमसे 1500 का डिमांड रखी, पैसे 1500 रुपये मांगी, तो मेरे पास नहीं था। तो बार बार कॉल करके मुझे परेशान कर रही थी कि पैसे परी जी दे दीजिए, 2 दिन के बाद हम आपको रिटर्न वापस कर देंगे, जो कि इसने अपने वीडियो में बोला भी है। मैंने कोई FIR, किसी के खिलाफ कोई FIR करने के लिए नहीं बोला था, ठीक है। खुद ये बोल रही थी कि हम उन लोगों के ऊपर FIR कर रहे हैं, मुझे 1500 रुपये की ज़रूरत है, आपके पास है तो दे दीजिए और हम बाद में वापस कर देंगे 2 दिन के बाद। फिर मैंने बोला ठीक है, मैं देखती हूँ, इंतजाम मांगती हूँ किसी से। तो मैं फिर फ़ोन नहीं की इसके बाद कि मैं फ़ोन नहीं करूँगी तो ये चुप हो जाएगी। फिर थोड़ा आधा घंटे के बाद इसने कॉल किया, बोला कि परी जी क्या हुआ, पैसे भेजेंगे कि नहीं, अब मुझे लेट हो रहा है। तो मैं बोली मेरे पास पैसे नहीं है, और तो ये बोल रही है कि ठीक है। फिर भी मैंने इंतजाम करके इसको 1500 रुपये दिया, 1500 रुपये दिया। 1 महीना हुआ, 15 दिन क्या 2 दिन का टाइम मांगी तो 15 दिन, 1 महीना क्या, हमारा अब धीरे धीरे 4-5 महीने हो गया, ठीक है, नहीं दी वापिस। तो वही चीज़ मैंने एक बहनी है, मैं नाम नहीं लूँगी, उन्हीं से बोला था कि बहनी ये हमारा पैसे नहीं दे रहे, जिससे मांगी थी वापस करना है, नहीं दी। तो उन्होंने इससे जाके बोला, तो उन्होंने भी गलती नहीं किया, क्योंकि वो चीज़ मैंने उनसे बोला था, उनकी भी गलती नहीं है। उन्होंने प्रश्न यही पूछा कि भाभी परेशान हो रही हैं, आप उनका पैसा वापस दे दीजिए, जिससे वो ली है उनको वापस करना है। मैं अपने बहन से पैसे ली थी, ललिता बहनी से, ठीक है। तो जब मांगा मैंने पैसे तो सीधा ये मुझे गालियों से बात की, और बहुत भद्दी भद्दी गालियाँ दी। जैसे ही मैंने पैसे वापस मांगा, भद्दी भद्दी गालियाँ, और मेरा नंबर इसने ब्लॉक कर दिया पैसे मांगने की वजह से। उसके बाद मेरी कोई कांटेक्ट नहीं, कोई बात नहीं, 4 महीने तक कोई बात नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। जो भी बात ये बोल रही है झूठ है, कोई बात नहीं हमारी हुई है, ठीक है। उसके बाद जब ये इन्होंने, हमारी बहनी ने बोला कि वो पैसे के लिए, तभी ये फ़ोन करके इसको आगे से ही आग लगा था। परसों लाइव में आई, किसी के लाइव में आई, तो फिर भी मैं सब भूल के इसको बोली कि कैसे हो बहन, तो बोली ठीक है।
जब वहाँ सब क्लियर हो गया था तो इसको क्या ज़रूरत थी मेरे से बात का पतंगड़ बनाने का। सबके कमेंट में जाके बोले कि मेरे साथ धोखेबाजी हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है, ये हुआ है। हम आप लोगों से पूछना चाह रहे हैं, धोखा हमारे साथ हुआ है कि इसके साथ हुआ है? मैंने कौन सा धोखा है? अपना पैसे मांगा, कौन सा धोखा कर दिया इसके साथ? ये चीज़ बताइए। आप भी किसी के पास अगर पैसे मांगेंगे तो उनको देने के लिए आप किसी से लेके दिए रहेंगे तो आप वापस मांगेंगे कि नहीं? तो वही चीज़ मैंने किया था, तो मेरा धोखेबाज का नाम दी, ये है, वो है, धोखेबाज है, ये की है, मेरे सीने में खंजर। अरे कहाँ खंजर घोपे हैं हम अपना पैसा ही मांगे हैं ना। तो जो इसको पैसा दे देता है, अगर वापस मांगता है तो उसको ऐसे ही झूठे झूठे शब्दों से, यहाँ तक कि इस औरत ने वो पैसे के लिए सुहाग का भी कसम खा लिया है, जो सुहाग इसका है ही नहीं। ठीक है, इसने अपने मुंह से बोला है कि मेरा हस्बैंड 8 महीने हो गया छोड़ चुका है, ये चीज़, और भाड़े पे रहती है, इसके बच्ची के सिवा इसके पास कोई नहीं रहता है। ठीक है, तो जो जिसका सुहाग इसके पास है ही नहीं, ओनली छोड़ के जा चुका है, तो उस सुहाग का कुछ मायने नहीं। अगर हाँ, जो छोड़ दिया रहता है, लोग सिंदूर लगाते हैं, ये आसानी से खा सकती है। मेरे लिए सुहाग के लिए खिलवाड़ नहीं है, मैं मानती हूँ उनको। ठीक है, उसके बाद इसने ललिता के पास 10,000 का डिमांड रखा। उन्होंने भी संडे का दिन था और संडे के दिन नहीं दे पाई, तो उनको भी वो बोली कि दीदी सोमवार के दिन दे दूंगी, लेकिन वो दे नहीं पाई। ललिता हमारी बहन जो है, जब उन्होंने नहीं दिया पैसा तो उनको भद्दी भद्दी गालियों का इसने प्रयोग किया। भद्दी भद्दी गाली दे करके, मतलब इतनी गंदी गंदी गाली दे के, उसके बाद इन्होंने मोबाइल उसका भी नंबर ब्लॉक कर दिया। बताइए, कोई पैसा नहीं देता तो उनको गाली के हिसाब से आप लोग बात करेंगे? वहाँ मैं कहाँ गलत हूँ, ये चीज़ बताइए आप लोग। और अगर आप लोग ही हैं, किसी से उधार लेते हैं, अगर किसी से उधार लेके आप अगर उसको देते हैं तो क्या वो पैसे आप मांगेंगे कि नहीं? ये चीज़ बताइए। ये चीज़ इसने भी बोला है, तो कहाँ से मैं गलत हूँ? वीडियो बड़ा हो रहा है। अगर मैं किसी के दिल को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं, ना किसी के छवि खराब करने के लिए, ये चीज़ नहीं है। मैं वीडियो में कभी आती भी नहीं हूँ। आप लोग तो देख रहे हैं, मैं फर्स्ट बार वीडियो बना रही हूँ और मुझे वीडियो बनाने की आदत भी नहीं है, लेकिन इसके वजह से बनाया क्योंकि सुहाग का कसम, ये कसम दे रही है, मेरा लास्ट वीडियो है। आज के बाद ये गाली दे, कुछ भी करे, मुझे इससे मतलब नहीं है। ठीक है, और मेरे पति के लिए इतनी गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ, मेरे बच्चों के लिए गालियाँ, मतलब मेरे परिवार के लिए इतनी गालियाँ 1 घंटे तक दी है, कोई हिसाब नहीं है। रिकॉर्डिंग मांग रही है डालने के लिए, तो मेरे अंदर ये छवि नहीं है कि मैं रिकॉर्डिंग डाल के किसी की भी इज्जत खराब करूँ। हाँ, अगर तू इतनी सच है तो तू अपने तरफ से रिकॉर्डिंग डाल। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग नहीं डालूंगी। तू इतनी सच्ची है, तेरी बात में सच्चाई है, तो तू रिकॉर्डिंग की है ना, तू रिकॉर्डिंग डाल। और रही बात दूसरे के हस्बैंड से बात करने की, तो मैं किसी के हस्बैंड से नहीं बात करती हूँ, और ना तो मैं उचित समझती हूँ किसी आदमी से बात करने की। ठीक है, मैं किसी आदमी से नहीं बात करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड मना करते हैं। तो जो बात करता है, तू सभी जगह बात करती है, तुझे मालूम होगा। ये सब तुझ पे सूट करता है, हम पे सूट नहीं करता है। ठीक है, तो वो बात अपने तक ही रख, सीमित है। आज के बाद तू जो भी कर, बदलाम कर या बदलामी कर, हमसे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा स्टेशन तेरे लेवल का नहीं है और हम तेरे लेवल का है ही नहीं। ना तो हमारी स्टेशन तेरे लेवल की है और ना तो हमको भद्दी गालियाँ देने आती है। हमको अपनी इज्जत प्यारी है, अपना परिवार प्यारा है। भाई, तुझे जो करना है आज के बाद, जो अच्छा लगता है वो कर, हमें मतलब नहीं है। हाँ, किसी और को मोहरा बना लेना, उनका भी मोहरा बना के तू पैसे इस्तेमाल करना, कुछ भी करना, बाकी हमें कुछ नहीं करना है। और जो बोले ये फ़ोन कॉल ये वो सब, जो भी तू जितनी बातें भी बोली है, झूठी कसम खाई है, मरे बच्चे तक को नहीं तूने छोड़ा। मरे बच्चे को भी इस्तेमाल, शुरू से लास्ट तक तूने मरे बच्चे को इस्तेमाल किया है, अपने सुहाग का भी इस्तेमाल किया है। और ऐसी कौन सी बहनें हमारी हैं जिसको तूने पूरे परिवार को गाली नहीं दिया है, बच्चे को गाली नहीं दिया है और झूठ नहीं बोला है। FIR का बात जितनी बार तूने बोला है वो सभी झूठी ही निकली हैं। और मुझे भी 5 दिन का टाइम तूने दिया है कि FIR हम करके दिखाएंगे मेरे खिलाफ, तो ठीक है, मैं तुझे 10 दिन का टाइम देती हूँ। तू FIR कर और मुझे यूपी में बुला, तू जहाँ बुलाती है मैं आने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, हाँ, ये चीज़ मैं तुझे चैलेंज दे रही हूँ, तू करके दिखा, बाद में हम करके दिखाएंगे। बाकी तेरे जैसी हम भद्दी गालियाँ नहीं देंगे, ये तेरे नियम में है और तेरे स्टेटस में है, हमारे स्टेटस में नहीं है। ना तो हम अब आज के बाद तेरे खिलाफ, हाँ, तू गाली देगी तो इसका जवाब हमारे हस्बैंड ही देंगे, हम दोनों मिल के देंगे। ठीक है,
लेकिन हो सकता है नहीं भी दें, क्योंकि तेरे लेवल का है नहीं, तेरे में सूट हमारा वो नियम करता नहीं है, ना तो तेरे लेवल का बनना चाहते हैं भाई। गाली तुझे को मुबारक। और तेरा शराब जो है, यहाँ तक तू देवी देवता को भी नहीं छोड़ी ये यूज करने से, तो तू ही अपना यूज अपने पास ही कर, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। और जितने भी प्यारे भाई बहन हैं हमारे, बात को समझिएगा, इसीलिए हमको इतना गलत साबित कर रही है, क्योंकि हमारा पैसे ले ली थी, वापिस नहीं की, हमारे मांगने पे हमको गलत गलत इल्ज़ाम लगा रही है। और यहाँ तक मेरी ललिता जो है कमेंट में आती हैं कभी कभी, उनके भाई को बाप को भी आप लाइव में कल देखिए कितनी कितनी गलत बातें बोली है इसने, उसको पाकिस्तानी बताई है और बताई है उसके लिए, जो कि मेरी बहन का उसमें 1% का भी गलती नहीं है। उससे भी पैसे इसने 10,000 का डिमांड रखा था, उन्होंने नहीं दिया, तो उनको भी गलत साबित कर दी है, ये गालियाँ दे रही है, ठीक है। और लास्ट में एक बात और करना चाहते हैं कि मेरी ललिता बहन का, उनके परिवार का, मेरे भाई का तू नाम मत ले, क्योंकि उनका स्टेटस अलग है और बहुत इज्जतदार लोग हैं। मैंने उनका पूरा वीडियो कैमरा पे बात भी किया है, पूरे घर भी देखे हैं, पूरे लोगों से बात भी किया है, मम्मी पापा सब लोगों से बात किया है। तो मैं जानती हूँ कि उनका परिवार कैसा है और कैसे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। तो उनको बीच में बदनाम मत कर, जो भी है मुझे बोल, आज के बाद तू कितना गाली दे, मैं तेरे गालियों का जवाब नहीं दूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, कैसा क्या राय है आपकी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यही गलती थी कि इसके सीने में मैंने खंजर घोंप दिया, क्योंकि मैंने अपना ही पैसा दिया और अपना ही पैसे मांगा, तो मैं गलत हूँ, ठीक है। बाकी कोई गलती नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं। क्या राय है आपकी कमेंट में दीजिएगा, गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। वीडियो बड़ा हो रहा है, लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा आपको। और कल मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, अपना अपना ख्याल रखिएगा।